वर्ग 3 भर्ती से संबंधित कोर्ट के आदेश का संपूर्ण विश्लेषण। क्या वर्ग 3 का रिजल्ट दोबारा जारी होगा? आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से इसी टॉपिक पर बात करने वाली है। क्या वर्ग 3 का रिजल्ट दोबारा जारी होगा? इससे संबंधित कुछ अभ्यर्थी अत्यधिक प्रसन्न हैं और कुछ अभ्यर्थी अत्यधिक चिंतित हैं। जिन अभ्यर्थियों का मेरिट में नाम नहीं है वह प्रसन्न हो रहे हैं कि उनका नाम मेरिट में आ जाएगा, और जो अभ्यर्थी मेरिट में हैं वह चिंतित हैं कि कहीं वह मेरिट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग 3 भर्ती से संबंधित कोर्ट का आदेश। कोर्ट का आदेश क्या कहता है, तो बढ़ते हैं कोर्ट के आदेश की ओर। आपके सामने यह वर्ग 3 भर्ती से संबंधित कोर्ट का आदेश है, जिसका रेटिफिकेशन क्रमांक 12,970 है और 2026 है। यह तारीख 15 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। यह आदेश है, इसमें स्पष्ट तौर पर नीचे जब आप देखेंगे आदेश की तो बताया गया है कि इन द मीनिंग द मेरिट ऑफ ए लिस्ट डेटेड 27 फरवरी 2026 बेन जम्प्ड इन द पर्सन पिटीशन शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पिटीशन। कहने का तात्पर्य जो भर्ती है कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। साथ ही साथ इसमें विशेष पॉइंट तौर पर आपको ध्यान रखना है, लिस्ट ऑफ द मैटर्स बी इन द बी के 27 अप्रैल 2026 अलॉन्ग विथ रिटिफिकेशन 9316 2026। इसकी अगली सुनवाई 27 अप्रैल 2026 को होगी। और साथ ही साथ श्री राहुल दिवाकर एडवोकेट हु हैज इंटरेड अपेयरेंस ऑन बिहाफ द एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल प्री ऑफ फॉर ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई। कहने का तात्पर्य इस आदेश से संबंधित जो फाइल रिप्लाई करना है वह 2 सप्ताह के अंदर आपको इससे संबंधित जवाब पेश करना है। तो इस याचिका से संबंधित आदेश या जवाब है वह ईएसबी पहले ही दे चुका है। ईएसबी ने इससे संबंधित जवाब दिया था, आप देख सकती हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि आप इस आदेश को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस आदेश की 4 पेज मिल जाएंगे। अभी जो हम बात करेंगे तीसरा पेज है। इसमें जो आदेश है उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में चूंकि निम्नानुसार दस्तावेज के सत्यापन की कार्रवाई कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अपेक्षित न होकर नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 के आवेदन पत्र में नियम पुस्तिका की कंडिका 7.7 के संबंध में दी गई जानकारी में ऑनलाइन त्रुटि हेतु सुधार मंडल द्वारा पूर्व में 2 बार 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक और 4 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक सुधार करने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। तथापि इस संपूर्ण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन परीक्षा का संचालन और 2 बार त्रुटि सुधार के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरएन नंबर दर्ज करने या दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में कोई आपत्ति मांग प्रस्तुत नहीं की गई। ईएसबी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जब फार्म भरी थी उस संबंध में सीआरआर नंबर अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा कोई भी याचिका दायर नहीं की गई थी। यदि आपको परेशानी थी तो जब फार्म भरे जा रहे थे उस समय आप याचिका लगा सकती थी, परीक्षा का संचालन हो रहा था उस समय भी आप याचिका लगा सकती थी, या फिर जब आप 2 बार लिंक खोली गई थी सुधार हेतु तब भी आप याचिका लगा सकते थे। लेकिन उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी याचिका नहीं दायर की गई। याचिका द्वारा सीआरआर नंबर दर्ज करने या दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में कोई आपत्ति मांग प्रस्तुत नहीं की गई। परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एवं परिणाम घोषित होने के पूर्व उपरोक्त प्रकार की नवीन मांग करना न केवल अनुचित है बल्कि पूर्णतः बाद में सोची गई बात है। अंतिम चरण में इस प्रकार की मांग परीक्षा परिणाम को अनपेक्षित रूप से बाधित और विलंबित करने का प्रयास है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ईएसबी ने स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है इस आदेश के तहत कि जो आपने बार बार सीआरआर नंबर अपलोड करना, सीआरआर नंबर के संबंध में याचिका लगाना, ये अभी जो याचिका आई है वह सीआरआर नंबर दर्ज करें और अपलोड करने से संबंधित है। तो इसमें कोर्ट ने ईएसबी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट के आदेश के अधीन 2 बार जब
में अवसर सुधार करने की त्रुटि कम सुधारने के अवसर दिए गए थे, तब भी आपने सीआरआर नंबर अपलोड करने के लिए मांग नहीं रखी। एग्ज़ाम चल रहा तो उस समय भी नहीं रखी। साथ ही साथ आवेदन करने के लिए जब जुलाई से लेकर अगस्त तक फार्म डर रहे थे, तब भी आपने सीआरआर नंबर दर्ज करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति या मांग प्रस्तुत नहीं की। अब जब रिजल्ट जारी हो चुका है, तब आप इसे जो भर्ती प्रक्रिया से विलंबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस आदेश में स्पष्ट कर दिया है। उपरोक्त स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में आरसीआई या सीआरआर पंजीकरण की अनिवार्यता नियुक्ति के समय के लिए है, न कि परीक्षा के आवेदन प्रस्तुत करने के स्तर के लिए। चूँकि दस्तावेज का सत्यापन मंडल का कार्यक्षेत्र नहीं है एवं समस्त दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा होगा। तो इससे स्पष्ट तौर पर एसबी ने कर दिया है कि जो दस्तावेज संबंधित या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपका आरसीआई या सीआरआर नंबर अपलोड करवा लिया जाएगा। यह कार्य एसबी का नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट स्पष्ट किया गया है, कोई आपत्ति मांग प्रस्तुत नहीं की। लेकिन अब जब रिजल्ट जारी हो चुका है, तब आप भर्ती को बाद में सोची गई बात के तहत बाधित कर रहे हैं। तो इसका आदेश जो 2 सप्ताह में जारी करने के लिए दिया गया था, तो उसका जो आदेश के परिपालन में ईएसबी के द्वारा इसका जवाब पेश कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि उनकी भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी, तो आप परेशान न हो, भर्ती प्रक्रिया कोई किसी भी प्रकार बाधित नहीं होनी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हर भर्ती जो एमपी में होती है, किसी न किसी प्रकार से उसमें यह कोर्ट केस लगी जाती हैं। लेकिन परेशान ना हो, पुनः दोबारा रिजल्ट जारी नहीं बदल कर नहीं आने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते रूल बुक में भी स्पष्ट किया जा चुका है। यदि आप रूल बुक को देखेंगे तो रूल बुक में वर्ग 3 भर्ती परीक्षा की 7.8 में यह निर्देशित किया जा चुका है 7.8 में कि बोनस अंक से संबंधित जानकारी अभिलेख सही नहीं होने अथवा किसी प्रकार की असत्य जानकारी तथ्य प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी। इसकी समस्त जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई भी दाया आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो स्पष्ट पहले भी ईएसबी ने रूल बुक के माध्यम से कर दिया कि यदि आपने जानकारी गलत दी तो वह स्वीकार नहीं होगी और आपकी यह समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो अभ्यर्थी मेरिट में आ चुके हैं, किसी भी प्रकार से दोबारा रिजल्ट जारी होना नहीं है। लेकिन यदि भर्ती प्रक्रिया विलम्ब होती गई, डीबी में लेट होता है, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो कभी नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एग्ज़ाम के बाद पुनः वर्ग 3 की पुनः डॉक्यूमेंट अब इसमें सुधार करने हेतु पोर्टल खोला गया, तो जो कभी नहीं हुआ वो अभी इस बार हो चुका है। हाँ, यदि डीबी समय से प्रारंभ नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए डीबी के लिए प्रयास जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। रूल बुक के आधार पर, साथ ही साथ आदेश के संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि अब पुनः पोर्टल ओपन नहीं होगा, ना ही दोबारा रिजल्ट जारी होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।